नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद द डिफरेंस कहलाया करती थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा सब कुछ बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी को एक दौर में बामन और बनियों की पार्टी भी कहा जाता था, यानी ब्राह्मण और जो बनिए हैं वो उनके बहुत ऐसे अनुयायी या ऐसे वोटर माने जाते थे जो कहीं जाते नहीं थे। लेकिन वक्त जैसे बदला है और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी जो सफलता है एक के बाद एक हासिल की है, और केंद्र में तो बीते 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार है। 1 दर्जन से कुछ ज्यादा सूबों में भारतीय जनता पार्टी काबिज है। लेकिन अब जो चाल, चरित्र और चेहरा बदला है, और बार बार यह आरोप लगता है कि बीजेपी को अहंकार हो गया है, और उसके जो चाहे बड़े नेता हो या एक आम कार्यकर्ता अनेक अवसरों पर अपना आपा खो देता है, भूल जाता है कि वो क्या कुछ कह रहा है, और इन सब के बीच जब कुछ निकल जाता है तो बवाल मच जाता है। और ऐसी ही एक खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक जो बहुत बड़ा तबका, एक बड़ा वोट बैंक, जैन समुदाय, जैन समाज का वोट जो है, माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये रहता है, और अभी बना हुआ है, ये निकलकर आता रहा है, और एक बहुत बड़ी संख्या इस वोट बैंक की है। लेकिन अब जब हिंदू मुसलमान का दौर चल रहा है और जो असली मुद्दे हैं, मसले हैं, वो कहीं गौण होते जा रहे हैं, तो इन सब के बीच में यदि आज देश में कुछ सबसे ज्यादा चल रहा है तो वो हिंदू मुसलमान चल रहा है। और क्या कुछ हो रहा है, किस किस तरह की टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के नेता या बीजेपी के जो अलायंस हैं, पार्टनर्स हैं, वो कुछ करते हैं, सब देख रहा है देश, हर तरफ दिखाई पड़ रहा है। और इन सब के बीच अब जो जैन समाज को लेकर एक ऐसी टिप्पणी हुई है मध्य प्रदेश से, जो देश का दिल है, और यहां भी जैन समुदाय के वोटर बड़ी संख्या में है, बड़ी तादाद में है, और भारतीय जनता पार्टी उन्हें हाथों हाथ लिया करती है। लेकिन कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसके कारण एक बबेला खड़ा हुआ है, बवाल मचा है। मामला छोटे नेताओं का है, लेकिन बात बड़ी है। बात इसलिए बड़ी है कि वो जैन समाज जो भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक वोटर है, उसे क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या क्या शब्द उसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि जो टिप्पणी करने वाले नेता छोटे हैं, एक विधायक हैं जबलपुर के, उनके जो विधायक प्रतिनिधि हैं उन्होंने, और एक जो भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष हैं, उन दोनों के बीच बातें हो रही हैं, वार्तालाप हो रहा है। क्या कुछ वार्तालाप हो रहा है मैं सुनाऊंगा आपका। लेकिन इस पूरा जो वार्तालाप, इस दोनों के बीच ऑडियो जो वायरल हुआ है, दोनों के बीच कथित ऑडियो वायरल, जो 4 PM इसकी पुष्टि नहीं करता है क्योंकि चल रहा है, और इसको लेकर जो जैन समुदाय के पदाधिकारी गण हैं या जो लोग हैं वो तो दावा कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की गई टिप्पणी है, और उसके कारण एक बवाल मचा हुआ है। एक बीती रात से, मंगलवार देर रात, आधी रात से थाने को घेरा गया, थाने में नारेबाजी हुई, और ये इस पर तीखी आपत्तियां हुई, और ये कहा गया, मांग की जा रही कि इसे लेकर जो लोग ये टिप्पणियां कर रहे हैं जैन समाज के खिलाफ, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी की मांग करने वाले जो हैं वो हैं जैन पंचायत सभा के अध्यक्ष कैलाश जैन हैं, और उनका दावा है कि जो वायरल ऑडियो है वो विधायक जो हैं, विधायक प्रतिनिधि शैलेंद्र सिंह और मंडल अध्यक्ष जागृति शुक्ला का है। हालांकि ये लोग मना कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मसले पर बवाल मचा हुआ है। ना केवल जबलपुर बल्कि पूरे प्रदेश में प्रतिक्रियाएं हुई हैं, हर तरफ से इसकी भत्सरना हुई है, कंडम्ड किया गया है। ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक सत्ता का नशा, उसमें चूर है। क्या कुछ है ऑडियो, सुनिए आप पहले, फिर मैं करता हूं आगे की बात। रखना है कि नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं रखो इसको, जिसकी जगह गीतेश को कर देना। इसलिए कि जब पान की दुकान चलाते हो ना भाभी, आपको ये बता रहा है, कोई पूछे ना तो बता देना, क्योंकि आपको पता नहीं होगा। कह रहे जी पान की दुकान चलाता भैया, कभी कार्यक्रम में आगा जाएगा नहीं। ये कटेगा तो अच्छा देख लीजिए। हाँ, तो इसको अधिकतर देखना महामंत्री जी बने ही नहीं, मतलब ये आप समझ नहीं बात को। नहीं ये बन जाएगा तो समझो फिर वो जयप्रकाश हुआ तो उनके कारण ये ज्यादा अपने आप को वो, हाँ, हाईलाइट अपने आप को वो करेगा। और अभी उनका चेला ये पूरा काम कर रहा है। अभी भी देखो, हम तो नहीं भी जाते जब में, तो कुछ अपना इंटेंशन, सबने बोला कि आपका कई मंडल है,
उन्होंने गुरु जी के नाम पे है तो कम से कम का ये तो जो नाम ही शंकर भाई ने गलत करवाया, मैंने बोला था। नाम शंकर भी है ना? हाँ, मैंने बोला था, हम लोग बैठक में थे तो हमने बोला विवेकानंद जी गुरु है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, हाँ। उनका नाम रखवा दो। तो योगेश गुरुआ ने ही बोला कि कक्का सही नाम बोल रहा है। तो उसने का कह दिया वो जैन लोग रहते। अरे तो हमने कितने जैन है यार, मैं जैनों से बहुत चलता बताऊँ, आपको सही बताऊँ तो ऐसे शंकर ने बोला और विधायक जी ने मान ली बात। और आज में पढ़ा था कि कलयुग, जब वो कलयुग आएगा ना, जो कल की अवतार लेगी कृष्ण भगवान, तो जो जैन, देखो धीरे धीरे अपन लोग मुसलमानों की इतनी पीछे पड़े कि आने वाले समय में वे चाहे तो पाकिस्तान के हो जाए, चाहे जहाँ के हो जाए, उनकी टिकट साफ हो जाएगा, है ना। अब अपन जो जैनियों का भी इधर बिठा रहे हैं उधर, ये जैन और मुस्लिम एक है। हाँ, तो उसमें यही पढ़ा मैंने कि आने जब कल की अवतार आएगा तो विपक्ष में जो रावण बन के खड़ा होगा ना, वो जैन समाज के व्यक्ति होगा, जो रावण रहेगा। ये सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी के एक जबलपुर के विधायक है, उनके जो विधायक प्रतिनिधि शैलेंद्र सिंह और जागृति शुक्ला मंडल की अध्यक्ष, एक कथित वीडियो ऑडियो जो वायरल है, ये उनका बताया जा रहा है। और इसमें क्या कुछ वो कह रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों नेता हैं वो जैन समाज की तुलना मुसलमानों से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, आपने सुना, वो जागृति शुक्ला कह रही है कि जैसे हमको मुसलमानों को किनारे लगाने का एक कहीं संकेत है, उसमें भाव निकल रहा है कि हमें बीड़ा मिला हुआ, उस पर हम उठाए हुए हैं और हम इनको किनारे लगा के ही दम लेंगे, ये भी भाव उसमें प्रकट हो रहा है। पाकिस्तान इन्हें भेज कर दम लेंगे, इस तरह की कुछ बातें कहीं जो संकेत में निकल रही है वो, ये कहा जा रहा है कि अब जैन समाज को उसी तरीके से कहीं किनारे लगाना है, ये भी कह रही है वो जागृति शुक्ला। दोनों के बीच का वार्तालाप है। हालांकि ये जो दोनों भाजपा नेता, इनका कहना है कि आवाज को एडिट किया गया, उनकी आवाज नहीं है, ऐसी कोई बात ही उन्होंने नहीं की। लेकिन अब ये जो कुछ निकल कर आया है, कुल मिलाकर बातचीत तो 4-4.5 मिनट की, और 4.5 मिनट के उसमें जो मुद्दे की बात है वो 40-50 सेकंड की वो हमने आपको सुनवाई है, उसे आपने सुना है, उसमें क्या कुछ निकला। और ये फैक्ट है, अब ये मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी है और इस समय देश में बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो, चाहे वो महंगाई हो, कमर तोड़ महंगाई, हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन ये जो धर्म की एक अफीम चटा दी गई है भारतीय जनता पार्टी, उसके अनुषंगिक संगठन या जो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर है, क्योंकि उन्हें पता है कि देश में 11 सालों से मोदी जी की अगुवाई में सरकार है केंद्र में, ऐसे ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एक दर्जन से ज्यादा राज्यों में है, या कुछ और जो सूबे हैं वहां भी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर सरकार में है। और हर तरफ कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आक्षेप है, कहीं जो दूसरे जो आरोप हैं वो हैं, खड़े हुए हैं, तो गिराने के लिए कुछ नहीं है। अभी बिहार का चुनाव सामने है, बिहार का चुनाव इसी साल के आखिर में होना है, फिर अगले साल जो 2026 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ऐसे कई करीब 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, वहां चुनाव होने हैं। तो बीजेपी तो अपना जो उसका एजेंडा है हिंदू और मुसलमान, उसमें जुटी है, लग रही है पूरी तरीके से जुटी। इसलिए भी है कि एक संभावना कहीं ये भी बनती दिखती है कि ऐसा ना हो कि जो उनके केंद्र की सरकार में जो 2 बैसाखियां हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं या जो नीतीश कुमार हैं, ये कहीं पलटी ना मार जाए, कहीं धोखा बीच में न दे जाए। तो तमाम जो संभावनाएं बनी हुई कि ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ और संभावनाएं देश में मध्यावधि चुनाव जैसी बन जाए। तो सब कुछ दिखता है इसके पीछे कि भारतीय जनता पार्टी अपने एकमात्र एजेंडा कि कैसे मतों का ध्रुवीकरण किया जाए उसमें जुटी और कैसे हिंदुओं को यूनाइट किया जाए। हम पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा है, हम बिहार में देख रहे हैं, और अभी ऐसे सूबे हैं जहां जहां संभावना, उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि वहां कैसे योगी आदित्यनाथ ने एक पूरा का पूरा जो हिंदू मुसलमान कर रखा, असम दिखलाई पड़ा, असम में अगले साल चुनाव है 26 में। तो तमाम जो एजेंडा वो चला, इन सब के बीच हिंदुओं को यूनाइट करने की जब कोशिश हो रही है, ऐसे में जैन समाज के प्रति इस तरह की टिप्पणी, निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश इकाई है वो हक्का बक्का है कि क्या कुछ बातें कर रहे हैं ये जो है उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो चाह रहे हैं कि जो वहां मंडल में जिस तरीके की अभी नियुक्तियां होनी है, जिस तरीके से गोटियां फिट होनी, उसमें कहीं जैन समुदाय के लोग आगे ना निकल जाएं, उसके कारण ये सब रचा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर
इस टिप्पणी ने बवाल खड़ा किया हुआ है। इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में एक हलचल मची हुई है जैन समाज में, और जैन समाज जैसे मैंने कहा वोटर है, और इन सब के बीच में जो मध्य प्रदेश कांग्रेस है वो भी मैदान में आ गई। मौका मिला है, जैसे जैन समाज उद्वेलित है तो उसमें कहीं आग में घी का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज एक्स पर अभी कुछ देर पहले जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो उन्होंने एक एक्स किया है, संदेश भेजा है, उस पर कहा है कि ये जो नीमच में जैन संतों पर हमला इसीलिए हुआ क्योंकि बीजेपी शासन में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। बता दें आपको कि ये जो जैन समाज के संत थे इन पर रविवार को हमला हुआ था, उसी का उल्लेख कहीं जीतू पटवारी अपने एक्स में कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी निरंकुश हो गई है, उसने सारा कुछ भूल गई है कि सत्ता बदलती भी है, पलटती भी है। वो आगे कह रहे हैं कि वो देवास वाला जो मसला है, वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पुत्र ने कैसे मंदिर में पहुंचकर आधी रात को जब मंदिर बंद हो गया था हंगामा किया, गत दिवस जमकर बवाल काटा, मारपीट की, पुजारी को मारा, पुजारी के साथ अपने पूरे के पूरे जो उसके साथ लोग गए हुए थे उन्होंने एक मंदिर के समक्ष हंगामा खड़ा किया, और उसमें यह भी आक्षेप आरोप है कि वो नशे में धुत लोग थे, मंदिर पहुंचे हुए थे। तो अब जीतू पटवारी यही कह रहे हैं कि जो है सत्ता के रसूख में चूर है, और जो कुछ जबलपुर में हुआ है बेहद आपत्तिजनक है। जैन समाज के नेताओं पर जो टिप्पणियां की गई हैं, जो ऑडियो वायरल हुआ है, और भाई यही कह रहे हैं कि अहंकार में डूबे भाजपा ने जनता की ताकत से डर रहे हैं और ना ही किसी को कुछ समझ रहे हैं, लेकिन वक्त इनका हिसाब जरूर करेगा। और ये फैक्ट है जो जीतू पटवारी कहीं कह रहे हैं कि जनता का जो जवाब होता है उसमें जो है आवाज, कहते हैं ना लाठी में आवाज नहीं होती, तो वो है कि 100 सुनार की होती है तो एक लोहार की होती है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी है, ये निश्चित तौर पर जिस तरीके के घटनाक्रम पूरे देश में अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं, पटरी से उतरे हुए हैं अधिकांश जगहों पर, चाहे वो कार्यकर्ता हों, नेता हों, पदाधिकारी हों, इन्होंने भूल गए हैं, छोड़ दिया है कि ये जो धर्म की अफीम है ये बहुत वक्त तक बेड़ा पार, चुनावी जो नैया है उसे पार नहीं लगा पाएंगे। 240 पर अभी टिका था जब लोकसभा चुनाव 2024 हुए थे कि कपड़ों के रंगों से पहचान लेते हैं, और क्या क्या कुछ टिप्पणियां प्रधानमंत्री जी करते थे और सारा कुछ उसके पीछे चलता रहा, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। और अब ऐसा लगता है अभी भी सुधरे नहीं है ये लोग, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये जनता है, और जब जनता चोट करती है तो वो बहुत सख्त होती है, और सारा जो आपका एक अहंकार जो शब्द इस्तेमाल करता है विपक्ष, अहंकार, या जो आपको कहीं भ्रम है वो टूट जाया करता है। तो कुल मिलाकर ये जो अभी घटनाक्रम है मध्य प्रदेश में चल रहा है, इसको लेकर बवाल कटा हुआ है, एफआईआर दर्ज हो रही है, एफआईआर की मांग हो रही है, और इसे लेकर आंदोलन प्रदर्शन का दौर चल रहा है, और पूरे देश में जैन समुदाय उद्वेलित है। क्या कुछ उसका आगे रुख और रवैया होगा, इस जो भी होगा हम आपको आगे उसका अपडेट देते रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी के ये जो नेता हैं, छोटे भैये भी हैं, जैसे पेश आ रहे हैं, इस पर क्या कुछ टिप्पणी आपकी है, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार से बना रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।